हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार यूट्यूब चैनल लर्न नो टेंशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के शेष भागों को सरल करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के ही पहले, दूसरे और तीसरे भाग को सरल करना सीखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम शेष भागों को सरल करना सीखेंगे, जिसमें से चौथा, पांचवा और छठा भाग है। आइए सबसे पहले हम चौथे भाग को सरल करते हैं। चौथे भाग में दिया गया द्विघात बहुपद है 4u का घाते 2 धन 8u। तो लिख लेंगे हल। चूंकि 4u में दिया गया है इसलिए हम इसे मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद Pu बराबर 4u का घाते 2 धन 8u। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह दो पदीय द्विघात बहुपद है और किसी भी दो पदीय द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए हमें मानक रूप में चेक करने की जरूरत नहीं होती है और ना ही u स्क्वायर के गुणांक गुणे अचर पद के गुणनफल को दो पदों में तोड़ने वाली विधि से करते हैं। तो इसका गुणनखंड केवल हम कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 8 और यह 8 4 की दुनिया में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 कॉमन है और यहाँ u का घाते 2 और यहाँ एक u, मतलब दोनों में कम से कम एक u है तो u भी कॉमन होगा। इस प्रकार से हम 4u कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा u और ये धन और ये 4 दूना 8 और ये u पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और हम कोष्टक बंद कर देंगे। बस ये रहा इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? शून्यक। और हमें पता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का शून्य के बराबर होना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि शून्यक के लिए Pu बराबर 0 और ये Pu का मान ये रहा। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 4u गुणे u धन 2 बराबर 0। अब इन दोनों मानों को 0 के बराबर अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4u बराबर 0 और इधर इसे लिख लेंगे u धन 2 बराबर 0। तो यहाँ से u बराबर 0/4 और जब 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमें सदैव क्या मिलता है? 0 ही। तो ये हो जाएगा u बराबर 0। आइए इसे सरल करते हैं। तो ये रहा u और ये धन 2 को पंचांतरण करेंगे। तो जब ये धन 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2। इस प्रकार से u के ये दो मान इस द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक। चूंकि ज्ञात करना है हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो हम इसे मान लेंगे कि यह अल्फा बराबर 0 और इसे मान लेंगे बीटा बराबर -2। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः Pu के दो शून्यक 0 और -2 है। ठीक है। आइए अब हम इन दो स्टेप की सहायता से इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे सत्यता की जांच। दोबारा से हम इस द्विघात बहुपद को लिख लेंगे। तो ये रहा Pu बराबर 4u का घाते 2 धन 8u। अब इस द्विघात बहुपद को इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक a है और a के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 4। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 4 और b के स्थान पे 8 तो b बराबर हो जाएगा 8
अब यहाँ C है और चूंकि यहाँ C के स्थान पे कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए हम मान लेंगे कि C बराबर 0। अब शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा गुणे बीटा बराबर C बटा ए होता है। तो आइए पहले हम इस सूत्र की सहायता से सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख लेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा का मान हमने यहाँ पे लिखा है 0, तो लिख लेंगे 0 धन बीटा, बीटा का मान -2 तो ये हो जाएगा -2 बराबर माइनस फार्मूले का और बी का मान क्या है 8 तो ये हो जाएगा 8 बटा ए का मान 4। जब इसे सरल करेंगे तो 0 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 0 में माइनस घटाएंगे तो केवल मिलेगा -2 बराबर -8 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 मतलब -2 ही मिलेगा। यहाँ पे दोनों पक्ष क्या है बराबर हैं जो कि सत्य है। इसी प्रकार से आइए शून्यांकों के गुणनफल से भी सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है C बटा ए, तो ये हो जाएगा C बटा ए। अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2 बराबर C का मान 0 और बटा ए का मान 4। 0 से किसी भी संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 0 ही और ये हो जाएगा बराबर, और 0 को किसी भी संख्या से चाहे भाग करें तो भी हमें क्या मिलेगा 0, तो ये भी हो जाएगा 0 बराबर 0 और दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर आ गए जो कि सत्य है। इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल और गुणनफल की सहायता से हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूरी होती है। आई होप बच्चों कि आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। आइए जल्दी से इसके हम 5वें भाग को भी सरल करना सीखते हैं। ये रहा 5वां भाग। 5वें भाग में दिया गया द्विघात बहुपद है t² - 15। चूंकि यह चर t में दिया गया है इसलिए हम हल करते समय लिख लेंगे कि माना pt बराबर t का घाते 2 - 15। यह भी एक 2 पदीय द्विघात बहुपद है इसलिए इसका गुणनखंड हम t² का गुणांक गुणे अचर पद के गुणनफल को 2 संख्याओं में तोड़ने वाली विधि से नहीं करेंगे। इसे हम एक सर्वसमीका की सहायता से हम आसानी से इसका गुणनखंड कर लेंगे। चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। ये रहा t², तो लिख लेंगे t² - 15। अब इस 15 को मैं लिख सकता हूं क्या करड़ी 15 का घाते 2। क्यों, इसे समझिए यहाँ पे कि करड़ी 15 का घाते 2 का मतलब क्या होता है कि करड़ी 15 का 2 बार गुणा, और जब करड़ी 15 गुणे करड़ी 15 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा केवल और केवल 15 ही मिलेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई और संख्या हो करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 तो भी हमें क्या मिलेगा 3 ही। या इसे आप ऐसे फार्मूले की सहायता से रट लीजिए कि करड़ी n गुणे करड़ी n बराबर सदैव क्या मिलेगा n ही। मतलब n के स्थान पे कोई भी संख्या हो करड़ी के अंदर यदि दोनों को गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जिस प्रकार से करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 बराबर 3, करड़ी 15 गुणे करड़ी 15 बराबर 15। तो आपके समझ में आया होगा कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं करड़ी 15 का घाते 2। अब 9वीं कक्षा में हमने एक सर्वसमीका पढ़ा था, वो ये है a का घाते 2 - b का घाते 2 बराबर a - b गुणे a धन b। अब आप इसे देखिए a का घाते 2 - b का घाते 2, तो यह भी उसी टाइप का एकदम दिख रहा है।
टी का घाते 2 माइनस करड़ी 15 का घाते 2 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब यह इस रूप में विस्तारित हो सकता है तो इसे भी हम उसी रूप में विस्तारित कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे ए के स्थान पे हमारा क्या है टी और बी के स्थान पे क्या है हमारा करड़ी 15। तो उस सर्वसमीका की सहायता से हम इसे लिख लेंगे टी माइनस करड़ी 15 कोष्टक बंद कर देंगे और कोष्टक के अंदर फिर लिख लेंगे टी प्लस करड़ी 15। तो ये रहा इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड। ज्ञात करना है शून्यक और शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर होना जरूरी होता है, इसलिए लिख लेंगे शून्यक के लिए पी टी बराबर 0। तो हम इसे 0 के बराबर लिख लेंगे टी माइनस करड़ी 15 गुणे टी धन करड़ी 15 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेंगे तो टी माइनस करड़ी 15 बराबर 0 और इसे मैं इधर लिख लूँगा टी धन करड़ी 15 बराबर 0। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा टी बराबर माइनस करड़ी 15 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो धन करड़ी 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हमें ये धन करड़ी 15 है, जब पंचांतर करेंगे तो बराबर के उस तरफ वह माइनस करड़ी 15 हो जाएगा। इस प्रकार से टी के ये दो मान इस द्विघात बहुपद के क्या है शून्यक है। ठीक है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम इसे मान लेंगे अल्फा बराबर करड़ी 15 और इसे बीटा बराबर माइनस करड़ी 15। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः पी ऑफ टी के दो शून्यक करड़ी 15 और माइनस करड़ी 15 है। ठीक है। आइए अब हम इन दो स्टेप की सहायता से सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए दोबारा से हम दिए गए द्विघात बहुपद को लिख लेंगे पी टी बराबर टी का घाते 2 माइनस 15। अब इस द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक a। तो यहाँ a के स्थान पे क्या है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या होगा 1, अर्थात a बराबर 1। और t का गुणांक b है तो यहाँ चर t का गुणांक नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम मान लेंगे कि b बराबर 0। अब आता है c अर्थात अचर पद और यह -15 हमारा क्या है अचर पद, तो ये हो जाएगा हमारा c बराबर -15। अब इन दोनों सूत्रों की सहायता से सत्यता की जांच करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमने निकाला करड़ी 15 तो लिख लेंगे करड़ी 15 धन बीटा का मान क्या निकाले हैं माइनस करड़ी 15, तो ये हो जाएगा माइनस करड़ी 15 बराबर ये माइनस हो जाएगा और b का मान क्या है 0/a, a का मान है 1। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और करड़ी 15 में करड़ी 15 घटाएंगे तो मिलेगा हमें क्या 0 बराबर 0 को 1 से भाग देंगे तो भी हमें मिलेगा क्या 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पक्ष समान है जो कि सत्य है। आइए इसी प्रकार से शून्यकों के गुणनफल का भी सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a और अल्फा का मान करड़ी 15 गुणे बीटा का मान माइनस करड़ी 15 बराबर c का मान क्या है -15
बटा 1, a का मान 1। जब करनी 15 का गुणा करनी 15 से ही करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, केवल 15, लेकिन साथ में माइनस में है तो ये हो जाएगा -15 बराबर -15 को 1 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा -15 ही। इस प्रकार से यहाँ भी दोनों भाग बराबर है, जो कि सत्य है। इस प्रकार से सत्यता की जांच पूरी होती है। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको यह 5वें भाग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 के अंतिम भाग को भी सरल करना सीखते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम और छठवां भाग। छठवें भाग में दिया गया द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4, और हम हल करते समय लिख लेंगे कि हल माना, चूंकि यह 4x में दिया गया है इसलिए हम लिखेंगे px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह एक त्रिपदीय द्विघात बहुपद है, इसलिए हम इसे सबसे पहले मानक रूप में चेक करेंगे। चूंकि यहाँ पे x के घटते हुए घात के रूप में लिखा गया है, अर्थात यह पहले से ही मानक रूप में व्यवस्थित है। अब हम इस त्रिपदीय द्विघात बहुपद का गुणनखंड दो संख्याओं में तोड़ने वाली विधि से करेंगे। तो चलिए करते हैं। x² का गुणांक, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 3, तो लिख लेंगे 3 गुणे अचर पद चिन्ह सहित, तो यहाँ है अचर पद -4। इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -12। अब इस -12 को ही हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको आपस में गुणा करने पर -12 प्राप्त हो, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने पर क्या प्राप्त हो, -1। क्योंकि यहाँ पे मध्य पद में 1 है और चिन्ह सहित -1। तो सबसे पहले दो संख्याओं का जो ये समूह बना है, इसी से हम चेक कर लेते हैं कि इनके दोनों का अंतर क्या -1 है। तो आप देखेंगे कि 3 का गुणा जब -4 से कर रहे हैं तो -12 ही प्राप्त हो रहा है, और इस 3 में -4 घटा देंगे तो हमें -1 भी मिल जा रहा है। यदि इनमें से मध्य पद -1 नहीं मिलता तो हम ऐसे दो संख्याएं और ढूंढ लेते जिनका गुणनफल 12 होता है, जैसे 6 दूना 12 और 12 एक कम 12। लेकिन इसी समूह से हमारा काम हो जा रहा है, तो हम इसके सहायता से इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो लाइए लिखते हैं 3x² धन 3, इसके साथ में x है तो x -4, तो ये हो जाएगा -4, इसके साथ में x है तो x, और ये -4। जब इसे हम सरल करेंगे तो दोबारा हमें यही द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। जैसे 3x में -4x घटा देंगे तो -1x ही मिलेगा। अब इन दो पदों में से कुछ हम कॉमन निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, मतलब 3 कॉमन है, और यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1, मतलब कम से कम 1x दोनों पदों में है, तो x भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 1x और ये 3x पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो वहाँ बचेगा -1। इस प्रकार से यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4, तो हम -4 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा x, लेकिन यह माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये 4 एक कम 4। कोष्टक के अंदर समान संख्या है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि हम सही इसका गुणनखंड कर रहे हैं, और जो समान है उसे भी हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x धन 1, और जो बचता है उसे भी आगे कोष्टक में लिख लेंगे 3x -4, और ये रहा इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। ज्ञात करना है हमें शून्यक, और शून्यक के लिए बहुपद का शून्य होना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि शून्यक के लिए px बराबर 0, और ये रहा px। तो लिख लेंगे यहाँ पे x धन 1 गुणे
3x माइनस 4 बराबर 0। अलग अलग इसे 0 के बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x धन 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम सरल कर लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से 3x माइनस 4 को पंचांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 जो है धन 4 और यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 4/3। इस प्रकार से x के ये दो मान इस द्विघात बहुपद के क्या है, शून्य। हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, इसलिए हम इसे मान लेंगे अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3, क्योंकि फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ थोड़ा लिख लेंगे, अतः px के दो शून्यक -1 और 4/3 है। ठीक है, आइए अब सत्यता की जांच करते हैं। तो यहां लिख लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए दोबारा से दिए गए द्विघात बहुपद को लिखेंगे। तो px बराबर 3x का घाते 2 माइनस x माइनस 4। अब इस द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3, मतलब a के स्थान पे क्या है 3, तो लिख लेंगे यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर क्या है, कुछ नहीं दिखता, मतलब 1 होगा और चिन्ह सहित -1 और c बराबर -4। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे इस सूत्र की सहायता से, और जो है शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा का मान हमने माना है -1, तो ये हो जाएगा -1 धन बीटा का मान 4/3 बराबर ये माइनस फार्मूले का, और b का मान क्या है -1, तो लिख लेंगे -1/a, a का मान 3। अब इसको सरल करेंगे, 3 एक कम 3 और 4 में 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 1/3। यहाँ भी दोनों पक्ष क्या है बराबर, जो कि सत्य है, तो लिख लेंगे जो कि सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और अल्फा का मान -1, तो रख देंगे अल्फा के स्थान पे -1। यहाँ पे क्या होगा गुणे, तो गुणे बीटा का मान 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर c का मान -4/a का मान 3। अब यहाँ पे हम अंश का अंश के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 का गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा -4/3 बराबर यहाँ से भी -4/3, जो कि दोनों पक्ष क्या है बराबर, जो कि सत्य है। इस प्रकार से सत्यता की जांच पूरी होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।